अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल से खैरियत से हूँ। मेरा नाम है मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शाहीन है परवाज़। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह अपनी इमेज के ऊपर शेर व शायरी कर सकते हैं। मैं आपको मुकम्मल तरीक़ेकार सिखाऊंगा कि हम किस तरह मोबाइल के ज़रिए शेर व शायरी करेंगे। जिस ऐप का हम यूज़ करेंगे उस पर हमारा कोई वाटर मार्क वगैरह बिल्कुल नहीं आएगा। जिस जो ऐप हम यूज़ करेंगे, मेरे वीडियो को मुकम्मल वॉच करें। अगर आप मेरी वीडियो पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर नई आने वाली अपडेट आप तक फ़ौरन पहुंच सके। चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन की तरफ। हम अपने मोबाइल के स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि जिस ऐप का मैं आपको जिक्र कर रहा था वो ऐप कौन सी है। हम सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाएंगे। प्ले स्टोर पर जाने के बाद हम यहाँ सर्च बॉक्स में लिखेंगे इन शॉर्ट। आप ये वाली ऐप को ओपन कर लेना। मैंने इंस्टॉल पहले से की हुई है। आप इंस्टॉल करके आप ओपन पर क्लिक कर देना। ओपन पर क्लिक कर देना। हमारी ऐप ओपन हो चुकी है। जब ऐप ओपन होगी या कुछ परमिशंस मांगेगा आप उसे अलाउ कर देना। अलाउ करने के बाद आप वीडियो पर क्लिक कर देना। वीडियो पर क्लिक करने के बाद हम न्यू पर क्लिक कर देंगे। आप इसमें से कोई भी अपनी पसंदीदा इमेज को सिलेक्ट कर लेना। मैंने अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लिया है। अब हम अपना कैनवास चेंज करेंगे। मैंने अपना कैनवास चेंज कर लिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर हम शेर व शायरी किस तरह लिखेंगे। हम टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। टेक्स्ट पर दोबारा क्लिक करेंगे। मैंने शेर व शायरी कुछ पहले से लिखी हुई थी, मैं उसको कॉपी कर लूँगा। इस तरीके से हम शेर व शायरी लिखेंगे। अब मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा क्योंकि ये इमेज से बाहर थोड़ा सा जा रहा है। इसको नीचे कर लूँगा। अब मैं आपको बताऊँगा ये वर्ड लफ्ज़ बाय लफ्ज़ किस तरह दिखाएगा। इसमें से आप किसी को भी चूज़ कर लेना। इसको भी चूज़ कर सकते हैं, इसको भी, इसको भी, इसको भी। आप इस तरह भी लिख सकते हैं। मैं ये वाला चूज़ कर लेता हूँ। ये थोड़ा बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा है। इसको हम थोड़ा सा स्लो कर देंगे। इस तरह हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। इस तरह हम अपनी इमेज पर भी इफेक्ट्स वगैरह लगा सकते हैं। यहाँ पर अब हम इसे कट करेंगे। कट करने के बाद हम अब जो दूसरी शेर व शायरी मैंने कॉपी की थी उसको मैं यहाँ पर ले आऊँगा। यहाँ से कॉपी कर लूँगा। टेक्स्ट में आऊँगा। टेक्स्ट पर आने के बाद टेक्स्ट पर दोबारा क्लिक करूँगा और ये वाली शेर व शायरी मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा। इस तरह हम इस पर लफ्ज़ बाय लफ्ज़ किस तरह है वो वाला दोबारा सेट कर लेंगे। इस तरह भी हम इसको सेट कर सकते हैं। इस तरह भी। तो मैं इस तरह इसको सेट कर लेता हूँ। इस तरह हमारी अब ये शो हो रही है।
आंखों में ख्वाब लबों पर ये दुआ का असर, यही मेरी सादगी में यही मेरी कदर है। अगर आप इसको, ये जो इन शॉर्ट आ रहा है लिखा, इस वाटरमार्क को भी हम रिमूव कर सकते हैं। हम क्रॉस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर फ्री रिमूव पर क्लिक करेंगे, इस तरह इस पर ऐड चलेगा और ये रिमूव हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारा जो वाटरमार्क शो हो रहा था वो रिमूव हो चुका है। इस पर मैंने साउंड्स वगैरह इस तरह इस वजह से ऐड नहीं किए क्योंकि मैंने यूट्यूब पर अपनी वीडियो अपलोड करनी, इस वजह से उनकी तरफ कॉपीराइट का इशू ना आ जाए। अगर आप इस शेर व शायरी को पढ़ाना चाहते हैं तो मैं आपको एक और वेबसाइट के बारे में बता देता हूँ जो खुद ब खुद एआई के ज़रिए वेबसाइट आपको इसको शेर व शायरी के अंदाज में आपको पढ़ कर भी देगी। हम गूगल क्रोम पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे TTS मेकर। हम इस वेबसाइट को यूज़ करेंगे TTS मेकर। यहाँ पर बहुत से करैक्टर्स हैं, हम जिसको चूज़ करना चाहें चूज़ कर सकते हैं। जेंट्स, लेडीज़, यंग, बहुत से लोगों के करैक्टर्स हैं, जिसको आप चूज़ करना चाहें चूज़ कर सकते हैं। और इस बॉक्स के अंदर अपने शेर व शायरी लिख कर वो खुद ब खुद एआई हमें शेर व शायरी के अंदाज में हमें शेर पढ़ कर देगी। इस तरीके से हम यहाँ पर शेर व शायरी कर सकते हैं और वहाँ से हम शेर व शायरी को ऑडियो कन्वर्ट करके हम ऑडियो पर क्लिक करेंगे, इस तरह हम ये इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो इस तरह हमारी शेर व शायरी भी इसके अंदर ऐड हो जाएगी, उसका म्यूज़िक वगैरह सब कुछ ऐड हो जाएगा। इस तरीके से हम अपनी शेर व शायरी कर सकते हैं। अगर हम की फ्रेम के अंदर हम ट्रांजैक्शन वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं इसके अंदर। यहाँ एनिमेशन पर हम क्लिक करेंगे, इस तरह हम इसके अंदर ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं आसानी के साथ, जैसे कि हमें ये शो होगा। इस तरह इसके अंदर हम बहुत से काफ़ी इसके अंदर सेटिंग है, आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट करके आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे और एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देंगे। इस तरह हमारी वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी और ये हमारी गैलरी में सेव हो जाएगी। अब मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह की हमारी बनी। इस तरह हम अपने इमेज पर शेयर व शायरी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आपने सीखा होगा कि हम किस तरह अपनी इमेज के ऊपर शेयर व शायरी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस वीडियो के मुतालिक कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। और मिलते हैं इंशाल्लाह अगली नई वीडियो के साथ, तब के लिए खुदा हाफिज़।